हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो सबसे अहम है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फिजिक्स का और इधर बायोलॉजी का, एक क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम के बाद आप मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इधर मैंने फिजिक्स का ले रखा है और इस साइड मैंने बायोलॉजी का ले रखा है। तो पहले फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या तैयार करना है, इसको ध्यान दीजिए। पहले क्या करना है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य, आवरण के रंग को लिखिए। जैसे घरेलू विद्युत वितरण में क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल और एक भू संपर्क तार होता है। तो उसका नाम लिखना है। तीनों लाइव तार बोलते हैं फेज वाले को, और न्यूट्रल को उदासीन बोलते हैं न्यूट्रल तार, और भू संपर्क तार बोलते हैं जो जमीन में लगाते हैं। उनके काम क्या क्या है, उनके रंग कैसे होते हैं वो लिखना है। 10 ईयर से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक। आंसर चेक कर लीजिएगा 10 ईयर से। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको हमने बता रखा है। ऑफलाइन में कोचिंग बच्चों को बता रखा है, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया गया इसको। आप इसको चेक कर लीजिएगा, F = IBL sin थीटा, वहां पे ये मिल जाएगा आपको विद्युत वाले में, ठीक। दर्पण व लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख तथा उससे संबंधित प्रश्न लिखो, उपयोग भी लिखो। जैसे दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनसे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनका किरण आरेख बना लीजिएगा, इनके उपयोग लिख लीजिएगा। सेम वैसे लेंस के भी जैसे जैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो बना लीजिएगा, और इनका उपयोग क्या है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो दर्पण से संबंधित प्रश्न है, जो लेंस से संबंधित प्रश्न है, और लेंस से संबंधित प्रश्न दृष्टि दोष में पूछे जाते हैं। दर्पण से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, कहेगा वस्तु यहाँ रखा जा रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इतने सेंटीमीटर लंबी वस्तु, प्रतिबिंब कितनी लंबी बनेगी, तो वो सब प्रश्न को इससे रिलेटेड आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है फ्लेमिंग के बाएं एवं दाएं हाथ का नियम लिखो। फ्लेमिंग का बायां हाथ मोटर के सिद्धांत पे काम करता है, दाहिना हाथ जनरेटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसको आपको बखूबी तैयार कर लेना है। अगला हैंस क्रिस्चियन ऑयस्टर नियम। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। हैंस क्रिस्चियन ऑयस्टर नियम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर किसी चालक में धारा बह रही है, मान लो ये चालक है, इसमें धारा ऊपर जा रही है, तो हमारा ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा ऊपर की दिशा में हो तो बाकी की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगी। तो वो वाला रूल आपको तैयार करके रखना है। अगला क्या है, नेत्र दोष के प्रकार व उपाय लिखो। नेत्र दोष जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका मोतियाबिंद, वर्णांधता, आबिंदता ये भी होता है, लेकिन मेन तीन ही है। कौन कौन सा, निकट, दूर, जरा दूर दृष्टि दोष। तो नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, वो उसके प्रकार तथा उससे बचने के, उस दोष को निवारण के उपाय क्या क्या है वो आपको याद रखना है, तथा नेत्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको भी तैयार रखना है। आगे, घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। घरों में जैसे वायरिंग होती है, कहीं बल्ब लगा, कहीं हीटर, कहीं फ्रिज, कहीं कूलर, है ना, कहाँ एमसीबी लगाया जाएगा, कहाँ कुछ लगाया जाएगा, तो इसको एक आपको बनाना है डायग्राम। तो वही कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकीर्णन को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश फैल जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट है, चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर। चुंबक जो स्थायी चुंबक होता है, और धारावाही परिनालिका जो हम ऐसे फेरों से लपेट के बनाते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है वो लिखना है। प्रतिरोध ज्ञात करना तथा प्रतिरोध से सूत्रों का निगमन। प्रतिरोध एक समांतर क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दोनों के सूत्रों को निगमन करना सीख लेना, और इससे संबंधित जो फार्मूले आते हैं उन पे जो क्वेश्चन पूछता है, कहीं टोटल प्रतिरोध पूछेगा, कहीं धारा पूछेगा, कहीं विभवांतर पूछेगा, कहीं हीट पूछ लेता है, तो उन सब प्रश्नों को आप तैयार रखिएगा। ओम का नियम तथा उसका सत्यापन करो। ओम का नियम V = I × R है, वो लिखना है और उसका सत्यापन करना है। अपवर्तन वाले सवाल, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो होते हैं, अपवर्तनांक वाले, सॉरी अपवर्तन नहीं, अपवर्तनांक वाले सवाल। जैसे कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, है ना। तो इस टाइप के कुछ सवाल आपको याद रखना है। तो ये इतने फिजिक्स के क्वेश्चन है, और ये आपको कंपलसरी याद होने चाहिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में तमाम क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग में जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना होता है, लिखना होता है, अब गारंटी के साथ लिख के ले लो, जब एग्जाम से आप बाहर आएंगे तो 2 क्वेश्चन देता है, जैसे एक देगा फिर एक अथवा करके देता है ना।
तो आपको इनमें से हर एक सेक्शन का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इसीलिए इसको 100% आप तैयार करके ही जाइए, इससे बाहर नहीं आने वाला। इधर आते हैं, ये हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको याद ही होगा, क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन आसान है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पहले आपको क्या करना है, वृक्काणु नेफ्रॉन का रचना व कार्य, अगर आपको दिख नहीं रहा हो मेरी बात को सुनिए, क्या क्या है उसको नोट कर लीजिएगा। वृक्काणु यानी जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, का रचना एवं कार्य, जो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं उसका चित्र बनाना है, उसके कार्य क्या क्या है वो लिखना है, ठीक। दूसरा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करो, इसका हमें क्या करना है, सचित्र वर्णन, चित्र बना के समझाना है। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। आपको लिंग गुणसूत्र से क्या कहते हैं वो समझना है, जैसे क्रोमोसोम्स होता है उसके बारे में, और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे होती है, पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, जैसे आपको पता है फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, अगर Y मिलता है तभी जाके बॉय का जन्म होता है, वरना गर्ल की जन्म होता है, यानी लड़का होता है लड़की होता है, ठीक। Y क्रोमोसोम से गया तो लड़का, X क्रोमोसोम गया तो लड़की। नेक्स्ट है मानव हृदय, मैं थोड़ा तेजी से ले चल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटे में हो जाए, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करो, कार्य को भी लिखिए। मानव हृदय बढ़िया से अनुप्रस्थ काट का जो कटा हुआ हृदय होता है उसका चित्र बनाना है, और कार्य को भी लिखना है, मानव हृदय का कार्य क्या क्या होता है, कैसे होता है वो भी लिखना है। उत्पाद तथा उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसमें अंतर लिखो। उत्पाद क्या होता है, उपभोक्ता, जैसे पेड़ पौधे हैं उग रहे हैं तो उत्पाद है, उनको खाने वाले हम लोग उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के, है ना, तो वो सब आपको तैयार करना है। उत्पाद उपभोक्ता में अंतर क्या होता है, ठीक, उसको लिखना है। इन सब के आंसर आपको जो भी आपने टेनियर वगैरह खरीद रखा होगा, मास्टरमाइंड विद्या क्वेश्चन, उसमें मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, ठीक। तो आप याद रखिएगा इनको। नर व मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ये पूरा 100% तैयार करके जाना। जंतु व पादप हार्मोन के बारे में लिखिए, जंतु हार्मोन यानी मनुष्यों के बारे में, मनुष्य के शरीर में कितने हार्मोन होते हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, ग्रंथियों से हार्मोन कौन कौन सा निकलता है वो याद करके जाना है। तथा पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन हो गया, लंबाई बढ़ाने का काम करता है, जिब्रेलिन मोटाई बढ़ाने का काम करता है ना, तो ऑक्सीटोसिन हो गया, कोशिका विभाजन करता है, ट्राउमेटिन घाव भरने का काम करता है। तो ये सारी चीजें जंतु एवं पादप हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखना है। पुष्प में निषेचन को समझाइए, पुष्प में निषेचन कैसे होता है उसको आपको करना है, फूलों में कैसे कैसे निषेचन होता है, एक फूल से दूसरा फूल कैसे बनता है। अच्छा, इसमें भी पूछता है स्वपरागण परपरागण, स्वपरागण अच्छा है परपरागण अच्छा है, ये भी पूछता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, खंडन विखंडन ये सब बहुत पढ़ाया गया था, उसमें आपको खास तौर से क्या पुनरुद्भवन और मुकुलन, पुनरुद्भवन मुकुलन याद होना चाहिए, बाकी पूरा याद होना चाहिए। अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन भी पूछता है, कायिक जनन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है ग्रंथियों के प्रकार व निकलने वाले हार्मोन, जैसा कभी हमने ऊपर ही कहा था हार्मोन, तो ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी, एक बहिःस्रावी, एक मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि होती है, उनसे निकलने वाले हार्मोन को लिखना है, उनसे निकलने वाले एंजाइम को लिखना है, तो वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन को समझाइए। प्रकाशानुवर्तन क्या है, प्रकाश की तरफ पेड़ पौधों का बढ़ना प्रकाशानुवर्तन, पृथ्वी के खिंचाव के कारण जड़ों का नीचे जाना गुरुत्वानुवर्तन, जल की खोज में जड़ों का इधर उधर भागना जलानुवर्तन, तो उसको आपको याद रखना है। आगे है मनुष्यों में O2 व CO2 का परिवहन कैसे होता है, सांस लेना सांस छोड़ना इसका प्रोसेस, ऐसा नहीं सांस लिए सांस छोड़े हो गया, बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, कहाँ जाता है, हमारी कोशिका में क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वो पूरा प्रोसेस इसमें आपको तैयार रखना है, ठीक। ये 5 से 6 नंबर में आता है। पारितंत्र व ओजोन परत पर टिप्पणी, पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र घटक है ना, वही है प्रथम उपभोक्ता, उत्पाद उपभोक्ता, वही सब होता है, पारितंत्र में आता है। और इसके साथ ओजोन, ओजोन परत पर टिप्पणी, ओजोन परत क्या होती है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वजह से ओजोन परत का क्षय होते चला जा रहा है। ओजोन परत में छिद्र का मतलब ये नहीं कि ओजोन परत में छेद हो गया, उसका मतलब ये है कुछ ओजोन परत की जो मोटाई वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक। नेक्स्ट, मानव में पोषण को समझाइए, मनुष्य में पोषण, पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण होगा, मुंह में ग्रहण करेंगे, फिर पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व हों उसका अवशोषण होगा, फिर उसका स्वांगीकरण होगा, ब्लड में भेज दिया जाएगा, फिर जो बच गया उसको बाहर कर दिया जाएगा बहीछे पर। तो पूरा हमें मानव में पोषण, आपको कहाँ चला गया, मानव में पोषण को समझाइए, पूरा पोषण मानव में याद रखना है। नेक्स्ट है धमनी व शिरा में अंतर, धमनी में शिरा में जो हमारे हार्ट से निकलने वाले
वेसल्स हैं उसको धमनी और सिरा बोलते हैं। धमनी में शुद्ध खून, सिरा में शुद्ध खून होता है ना। तो उसमें अंतर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या है? चित्र बनाकर समझाइए। कायिक प्रवर्धन, कभी कभी पेड़ पौधों की डालियों को काट के दूसरे में लगा देते हैं, जोड़ देते हैं ना, तो कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे पत्तियां किसी चीज की गिर जाती हैं, ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है, उसकी पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं पाई जाती हैं, अगर वो जमीन में पहुंच जाता है तो पत्तियों से नया पौधा निकल जाता है। ठीक, तो ये कायिक प्रवर्धन है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसको समझाना है, रंध्र रंध्र का चित्र बना के। नेक्स्ट है मेंडल के नियम को लिखिए। मेंडल का नियम जो मटर पे उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक, और भी कितने प्रकार का लिया था, है ना। और उसके साथ साथ जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, उसको लिखना है। उसी मंडल में डार्विनवाद और लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद को भी याद करना है, लैमार्कवाद को भी, मेंडल के नियम भी, उसमें भी जीनोटाइप और फिनोटाइप, द्विक्रॉस संकरण को भी और सिंगल क्रॉस को भी याद रखना है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क की रचना एवं क्रियाविधि। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, इसकी रचना आपको करनी है। अगर चित्र आप बना सकते हो तो बना लीजिए। उसके कितने पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो आपको लिखना है। ठीक, फिर है आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन क्या होता है, इसमें अंतर बताइए। आक्षी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनाक्षी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा है रुधिर तथा लसिका में अंतर। लसिका को लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ नोड पाया जाता है। रुधिर, ब्लड तथा लसिका में क्या अंतर होता है, ये लिखना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है फिजिक्स से, बायोलॉजी से। मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसको आप तैयार कर लेंगे अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। और ऑफलाइन वाले अगर देख रहे हो, जो कोचिंग में आके पढ़ते हो, तो उनको हर एक चीजें बहुत विधिवत ढंग से पढ़ाई गई, एक भी पार्ट छोड़ा नहीं गया, हर एक ग्लैंड, हर एक हार्मोन, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो जितना मैंने नोट्स पढ़ा है उसको तैयार कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक, बाकी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अभी से मेहनत करें, इन सब टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चन आए इनको तैयार कर लें। ठीक है, इनको तैयार कर ले। इतना अगर आप तैयार करके जाते हैं तो यकीन मानिए 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस अपनी राइटिंग दुरुस्त रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।